अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपके साथ एक सीन इस तरह का हो रहा है कि अगर आप किसी के पास बैठते हैं और आप उसको कुछ सीक्रेट्स बता देते हैं, अपने वीक पॉइंट्स बता देते हैं, और जब आप घर जाते हैं तो आपको अफसोस होता है कि मैंने क्यों बता दिया, ऐसा क्यों हुआ, नहीं बताना चाहिए था। अगर आपके साथ ये होता है तो आपके साथ एक डार्क साइकोलॉजी का प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहा होता है। लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। उस प्रिंसिपल को हम रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आपके साथ होता क्या है और आपने कैसे बचना है। पहले ये होता क्या चीज है। होती ये चीज है रेसिप्रोसिटी। एक ह्यूमन साइकोलॉजी, एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप किसी को फेवर देते हैं, किसी भी सेंस में आप फेवर देते हैं, तो नेक्स्ट पर्सन की कोशिश होती है। हाँ, वो कितना कर सकता है नहीं कर सकता ये एक अलग बात है। कोशिश होती है कि वो इन रिटर्न आपको कुछ दे। रेसिप्रोसिटी का मतलब ही है कि कुछ चीज वापस देना। फेवर में आप कुछ वापस देते हैं। तो अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ना एक सेल के अंदर एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं जाते हैं, कोई आपने शॉपिंग करने गए हैं, तो अगर सेलमैन ने आपको कुछ ड्रिंक पिला दिया या चाय पिला दी है, तो आप मुझे बताएं कि आपकी इंतहा कोशिश होगी कि आप कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएं। हाँ, वो अलग बात है कि बहुत सी चीजें आपने देखी लेकिन उनको पसंद नहीं आया तो आप ऑब्वियसली नहीं लेंगे, लेकिन 99% चांस है कि आप कुछ अंदर से आपका दिल कर रहा हो कि मैं ले लूं कुछ। तो ये किस वजह से होता है? रेसिप्रोसिटी की वजह से होता है। इसी तरह जब आप किसी को कुछ ऐसी बात बताते हैं जो नहीं बताने वाली होती, वो क्यों बताते हैं? वो भी आप एक फेवर दे रहे होते हैं। वो कैसे आप फेवर देते हैं? आपके पास आके कोई आदमी बैठा है, तो जिस तरह की उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती ना, जिस तरह का कुछ सीक्रेट चाहिए होता है, वो अपने बारे में ऐसी बात करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपके किसी रिलेटिव के बारे में पूछना चाह रहा है, तो वो आप अपने रिलेटिव के बारे में ऐसे 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 बात शुरू करेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास कोई आदमी आया ना, तो हेलो है, कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं। और अक्सर आपको पता है कि जब ये बात शुरू होती है ना, लोग ऐसी इमोशनल बातें शुरू कर देते हैं। इमोशनल कैसी बातें? यार बस जिंदगी का कोई पता नहीं है, ऐसे ही। यानी कि अब ये कोई नई बात नहीं, हर बंदे को पता है ऐसे ही। ये हमारा, वैसे भी हमारा यही काम है कि आप जाके कहीं बैठेंगे ना, बस ये देखो यार, वो बंदा अच्छा खासा था, कल था आज नहीं है। अब ये बात सुनने से ना हम भी इमोशनल हो जाते हैं। पहले तो वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। जब ये इन्वायरमेंट इस तरह का इमोशनल क्रिएट होना शुरू हो जाता है ना, तो फर्ज करें वो आपसे चाहता है कि आपके रिलेशनशिप जो है वो आपके हस्बैंड के साथ कैसे हैं। फर्ज करें वो बंदी है, तो वो आके ऐसे करना शुरू कर देगी कि बस बस आजकल के ना मर्दों का भी कोई हाल नहीं है। ठीक है, यानी कि वो अपनी बात करेगी। अगर वो औरत ये जानना चाह रही है कि जो सामने वाली औरत है उसके हस्बैंड कैसे हैं, वो ये अगर जानना चाह रही है, तो वो औरत कैसे अपने हस्बैंड की बात करना शुरू कर देगी। वो चाहे झूठी हो, ठीक है। अब वो प्लान उसका ये होता है कि वो जब इस तरह के इमोशंस की उसको फेवर देती है ना, तो अगली बंदी जैसा भी वो सोच रही होगी या जैसा भी उसके हालात चल रहे होंगे, वो जरूर बता देगी। वो बुरे भी हो सकते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन उस बंदी का टारगेट ये था कि उससे ये जानना चाह रही थी कि इसके हस्बैंड के साथ कैसा रिलेशनशिप। तो इसको हम क्या कहते हैं, उसने अपनी बात थोड़ी सी की, अपने हालात बताए, तो उस टाइम बंदा इमोशनल हो चुका होता है। अब इसके पीछे न्यूरो साइंस ये होती है कि उस टाइम बंदा इमोशनल हो चुका होता है, क्योंकि उसने पहले एक इमोशंस का माहौल बना लिया होता है। माहौल कैसे बनता है? फर्ज करें जिस तरह का मैं बिहेव कर रहा हूं ना, लाइक मैं, मेरे लिए प्रॉब्लम हुआ कोई, तो मैं, अब मेरे सामने वाला बंदा भी अगर एम्पैथी रखता होगा ना, तो वो भी, उसकी भी फीलिंग मेरी जैसी हो जाएगी, और उस फीलिंग में वो इमोशनल हो जाएगा। जब वो इमोशनल हो जाएगा, तो आपको मैं बताता चलूं, मैं अक्सर बताता हूं कि जब आप इमोशनल फील कर रहे होते हैं, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला प्रोसेस, ब्रेन एरिया है, वो काम ही नहीं करता।
उसे सोच ही नहीं आती कि मैं अब जो बात करने लगा हूं या लगी हूं ये करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप उस टाइम कर देते हैं। जब आप उस टाइम कर देते हैं और घर आते हैं रिलैक्स फील करते हैं, उस टाइम जब आपका डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया काम करना सही शुरू करता है, आप कहते हैं यार मैंने क्या उसको बता दी। तो ये वीडियो आपके लिए मैं अवेयरनेस के लिए दे रहा हूं। हाँ, आपने बचना कैसे, सिंपल तरीका बचना है कि अगर आपको लगे कि कोई बंदा विदाउट एनी रीजन अपने घर की बात बता रहा है, कोई ऐसी चीज इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है जो आपसे नहीं करनी चाहिए, तो आपको कॉन्शियसली अवेयर हो जाना चाहिए कि माइट बी पॉसिबल कि ये मेरे से कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। तो आपके लिए सिंपल ये आपने एक स्ट्रेटजी, अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी कि आपको आज इस वीडियो से थोड़ी सी अवेयरनेस हुई है कि यार ऐसे भी हो रहा होता है। ठीक है, तो आप इससे बच सकते हैं। आप आपको लगे ना, तो फिर आप जब आप ये समझ लेंगे ना कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं है, तो फिर आपका जो ब्रेन है वो रेडी हो जाएगा, वो अलर्ट हो जाएगा, वो डिसेबल नहीं होगा उस टाइम। तो आप अपने सीक्रेट्स के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, आप चीजें नहीं फिर बताएंगे। ठीक है, तो जब आप कंट्रोल रखेंगे तो आपकी बचत हो जाएगी। ठीक है, और आपको अच्छा भी फील होगा। तो आप इससे बचें। जो लोग ऐसा करते हैं, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आज के बाद इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि आपको एक अवेयरनेस आ गई। ठीक है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शंस एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।